अगर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7 मई से आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। किन टॉपिक्स पे होल्ड बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए और क्या स्कोर कार्ड आपको सोच के चलना चाहिए, मतलब आपके माइंड में एक टारगेट स्कोर क्या रहने चाहिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया था कि आप लोगों को मैथ्स में 24 से 27 की रेंज में मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, रीजनिंग में अगर 25 से 28 की एवरेज ला रहे हो, किसी दिन 25 आ रहे हैं टेस्ट में, किसी दिन 28 आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही साइड पे हैं। जनरल अवेयरनेस में 25 से 30 क्वेश्चंस और रो स्कोर आपका 74 से 85 बन रहा हो, यानी कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो किसी दिन 74 बन रहे हैं, किसी दिन 85 बन रहे हैं, किसी दिन 82 बन रहे हैं, 82 मार्क्स आ रहे हैं। अगर इस रेंज में आ रहे हैं ना, क्योंकि देखो अगर टेस्ट टफ है तो हो सकता है किसी दिन 74 टच हो गया और टेस्ट इजी था 85 टच कर लिया। ये रेंज है, अगर इस रेंज में हो तो सेफ साइड हो। अगर इससे नीचे है 62 63 की रेंज में चल रहे हैं आपके स्कोर, तो उसे बूस्ट करिए, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी कम है, कट ऑफ बहुत ज्यादा आ रहा है। ग्रेजुएट का आप देखिएगा भी आपके सामने आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं तो मैथ्स से शुरू करते हैं। देखिए मैथ्स में ना ये प्रायोरिटीज मैंने किस हिसाब से सेट किया मैं आपको बताऊं। सबसे ज्यादा ऐसे टॉपिक्स जिस पे इस टाइम सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, जिस पे आपको मतलब आपको जो 2-2 3 3 घंटे आप मैथ्स में दे रहे हो, सबसे ज्यादा किस पे टाइम स्पेंड करो। प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, एसआईसीआई, परसेंटेज, सरलीकरण, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ना, फॉर फॉर श्योर आपके मैथ्स का 60% पार्ट ये कवर कर जाएंगे जब आपका पेपर आएगा। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सब रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मजबूत हैं। एवरेज से आप लोगों को फॉर्मूला पता हो एवरेज का, प्लस आपको ये पता हो कि इवन नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, ओड नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे आप लोगों को काम करना है, लेकिन ज्यादा डीप में मत जाइएगा। बोट एंड स्ट्रीम से आप लोग जनरल क्वेश्चन बना लोगे, रेसिस कई बार घुमावदार क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको लगता है स्किप करने लायक है तो ज्यादा इसमें मत घुसिएगा। इनको मीडियम प्रायोरिटी पे रखिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। टाइम एंड वर्क से मैंने इसलिए मीडियम प्रायोरिटी की है कि इसके ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 5% का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एक पाइप इतनी देर में भरी है, दूसरी पाइप इतनी देर में, दोनों भर के 3/4 कितनी देर में भर देंगी। तो इतना टफ क्वेश्चन दिखा नहीं। या एमडीएच पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, 12 आदमियों को इतना काम करने में इतने दिन लगते हैं, या फिर 12 आदमी इतने दिन में काम कर रहे हैं, कुछ दिन बाद इतने आदमी छोड़ गए तो बचे आदमी कितने दिन में करेंगे। तो ये डुएबल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास टफ ग्रेजुएट में तो दिखा नहीं है ना। फिर लो प्रायोरिटी का मतलब होता है आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है ज्योमेट्री के, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, रोम्बस, पॉलीगन, ट्रायंगल, इनके ऊपर आपकी होल्ड बनाइए। अगर आपने ये 5 टॉपिक जो मैंने स्क्रीन पर रखे ये कर लिए, तो ज्योमेट्री के अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो डैम श्योर 2 के 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों को जो क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे एंगल्स की वैल्यू, जैसे 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 30 डिग्री पे साइन की क्या वैल्यू है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री, रेशो और हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक, इतना पढ़ना है आप लोगों को मैथ्स में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर अगले अगर बात करें हम लोग रीजनिंग में, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज आपको रखनी है इस टाइम पजल की प्रैक्टिस की, क्योंकि पजल है ना, 5-5 6-6 पजल आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, क्योंकि इसी में से आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा, टाइम कंज्यूम करवाएगा। बाकी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एनालॉजी है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, बोर्ड मास पर बेस्ड, ऐसे नहीं होता प्लस को माइनस कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो पजल कौन कौन से, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, डे और मंथ, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर भी होगी या लीनियर भी होगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू जिसकी आप डिमांड कर रहे होंगे, जो आप सोच रहे होंगे कि कोई ये बता दे कि जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए साइंस से आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 12 से 14 क्वेश्चन बनेंगे, हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन, 4 से 5 कंप्यूटर के, और इंडियन इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन। पूरा ऐसे ही बांट के रखेगा। ठीक है, हो सकता है करंट अफेयर के 7 से 8 डाल दे, ठीक है, बाकी और कई जगह से कवर कर दे, लेकिन एक एवरेज जो मैंने देखा है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर, तो वो ये देखा है। तो यहां तक का आप लोगों को मैनेजमेंट करके चलना है। ठीक है, आपको ये टॉपिक्स को इस तरीके से समझना है, और यहां पर अगर आप पूछते हो टॉपिक्स भी बता दो, तो कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक फंक्शंस, जितने भी शॉर्टकट की यूज होती हैं कंप्यूटर की, वो आपको आनी चाहिए। रैम रोम और स्टोरेज डिवाइसेस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। साइंस में, फिजिक्स में मोशन एंड लॉस, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। बायोलॉजी में आप सिर्फ पढ़िएगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटर, जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस और एंडोक्राइन। ये आप लोगों को साइंस में पढ़ने हैं टॉपिक्स, इसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें, काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो जीके कितनी ही पढ़ लो, इतनी डीप है कि आप लोग मतलब हर दिन कुछ नया ही आपके सामने आएगा कि ये चलो ये भी पढ़ लेता हूं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडियन, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म,
आपको मौर्य एम्पायर पढ़ना है, आपको गुप्ता पीरियड पढ़ना है, आपको मुगल एम्पायर में बाबर से औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद आपको 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ लेना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन, ठीक है। और आप लोगों को उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स पढ़ लेने हैं। ये चीज आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कमिंग टू ज्योग्राफी, आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस पे रिवीजन करनी है, मेजर माउंटेन्स पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स के बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 2011 सेंसस पढ़ लेना है। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आप लोगों को, फंडामेंटल राइट्स पे काम करना है। और जो अमेंडमेंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ 42, 44, 73, 74, 101, 102, 103, 104 एंड 105, ये अमेंडमेंट्स पे आपको काम कर लेना है। इंडियन इकोनॉमी से कौन से टॉपिक्स पे आपको काम करना है? जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, डिफ्लेशन हो गया, इंपोर्टेंट वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स जो लॉन्च की है सरकार ने वो करना है। करंट अफेयर, अगर जो आप पूछना चाह रहे हो करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आप लोगों को कहां तक कवर करना है? आप अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है, आप मार्च, फेब, जैन, ठीक है, दिसंबर, नवंबर, उसके बाद आप लोगों के पास सितंबर, मतलब आपको कहूं तो आपको लास्ट जून तक कवर करना है। उल्टे से चलो, उल्टे से कवर करना शुरू करो, मतलब शुरू करो मार्च से, फिर उल्टे ऑर्डर में एक एक महीना कवर करते जाओ, ठीक है जी। 6-7 महीने तो आपको आने चाहिए करंट अफेयर्स में। तो अगर इस तरीके से आप इन टॉपिक्स पे रिवीजन कर लोगे, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये पूरा का पूरा हमारी कंटेंट टीम से आप लोगों के सामने मैंने रखा है, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं रेलवे एग्जाम्स में, वो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग अगर चाहते हो ऐसा कंटेंट आप लोगों को मिल जाए, एक तो अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो। देखिए, एक तो कल मैंने ऑफिशियल मॉक टेस्ट का एक पूरा का पूरा जो पेपर का आ गया है कि ऑफिशियल मॉक कैसा होगा, उसका पूरा का पूरा पेपर कल शाम सुबह 11 बजे कराना है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देन आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके एक चीज से जुड़ सकते हो, जो कि रेलवे ब्रह्मास्त्र 2.0 है। अब ये क्या है सुनिएगा, हमने ग्रेजुएट के पेपर को अच्छे से एनालाइज किया, हम डिफरेंट सेंटर्स पे गए थे, बच्चों से बात हुई, उसके बाद पेपर की आंसर की भी आ गई, और डिफरेंट रेलवे एग्जाम्स का एक्सेस हम मतलब एनालिसिस हम करते ही रहते हैं। तो उस बिहाफ पे हमने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन क्वांट्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन जीके जीएस के लिए। यहां से आप लोग देख सकते हो 500 लेटेस्ट रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 500 लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन, 500 लेटेस्ट करंट के क्वेश्चन, ठीक है। और एनटीपीसी के लिए लेटेस्ट 1000 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट, 10 से भी ज्यादा आप लोगों को यहां पर मिलेंगे पूरे के पूरे क्या, मॉक टेस्ट, जो आप दे सकते हो। और ये सिर्फ 1 रुपए में आपको 2 दिन के लिए मिल जाएंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, टेस्ट आप देके देख लेना, आपको लेवल समझ में आ जाएगा। सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा आपको ये। कैसे मिलेगा? आप यहां पर जाके ना व्यू प्लान्स में जाना, ठीक है। आप व्यू प्लान्स में जाना, व्यू ऑल प्लान्स में आपको दिखेगा 1 रुपया। आपको यहां करना है, मेरा नाम डालना है, आपको यहां गोपिका डाल देना है। जैसे ही आप गोपिका अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे आप गोपिका अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप लोगों को 1 रुपए के बाद यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद अपना नंबर डाल के पेमेंट कर देनी है। इसका एक्सेस आप लोगों को 2 दिन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 1 रुपए में 2 दिन का एक्सेस लेके। ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इसमें करंट अफेयर की भी है, ठीक है, और इसमें मॉक टेस्ट भी है, तो आप ये दे सकते हैं। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बूस्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अंडर ग्रेजुएट का पेपर लेवल कैसा होगा। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए रेलवे टेस्ट के साथ। धन्यवाद।